गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 34वां अध्याय। यहाँ सीता जी का हनुमान जी के प्रति संदेह और अब अंत में जाके इसी अध्याय में उसका समाधान भी हो गया और फिर सीता जी के पूछने पर हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों का गान अगले अध्याय में करेंगे। इसमें भी संक्षेप में है। कल 25वें श्लोक पे विश्राम दिया था। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षस राज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। पहले तो सब बातें बता दी, फिर उसको लगा कि धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। ये दूसरा रूप धारण करके आया हुआ रावण ही है। तो फिर उसके मन में आया कि इसके देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है, तो इसलिए ये रावण नहीं हो सकता। तो ऊहापोह करती है। अब आगे क्या होता है। सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले। और समाधान तो हनुमान जी को ही करना पड़ेगा। क्या बोले। राम जी की महिमा महारथी। भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी हैं तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वे इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हो। वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने शून्य आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको आप अपनी आंखों से देखेंगी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोध पूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। हे देवी, श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर हैं जो मुख्य मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। हे विदेह नंदिनी,
राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हे देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। आप ये विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। 34वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांति पूर्वक मधुर वाणी में बोली, हे कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? हे वानर, श्री राम और लक्ष्मण जी के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है, उनका रूप किस तरह का है, उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। अब इस अध्याय में बड़े विस्तार में हनुमान जी वर्णन करने जा रहे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली हे विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हे विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है, हे जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। हे भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेदवेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान, मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध है। उनका स्वर दुंदुभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडाउल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग, वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी
सुदृढ़ है। बहुमें भुजाएं और मेढ़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग और दोनों घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर, ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे, ये 3 लाल हैं। दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग, ये 3 धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां, ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरें हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने, ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। नीचे टिप्पणी में दिए हैं 14 अंगों के नाम: भौंत, नथुने, नेत्र, कान, होठ, स्तन, कोहनी, कलाई, जांघ, घुटने, कमर के दोनों भाग, हाथ और पैर। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड, इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे, इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप, इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्व भाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, उंगलियों के पोर, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म यानी कि पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, इन 3 कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में, जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रिय दर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर बलकर वस्त्र तथा हाथ में धनुष बाण लिए वे दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानरराज सुग्रीव ने
मुझको ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहाँ वानरराज सुग्रीव थे। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। लक्ष्मण जी की कही हुई वह बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। तदनंतर वानर युद्धपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हरकर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झनझन के आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। उन आभूषणों को बारंबार देखते, रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। हे आर्ये, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहाग्नि से जल रहे हैं। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, निरंतर जागरण, शोक और चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती है। हे देवी, आपको न देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। हे राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री राम को सुख नहीं मिलता है। हे जनक नंदिनी, पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। श्री राम ने वाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर
वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया। युद्ध में वेग पूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। हे देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है, मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझें। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशाल काय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। पर्वतश्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहाँ बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बीता देने के कारण वानर राज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। पर्वत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि हमने छान डाली, तो भी जब हमें देवी सीता यानी कि आपके स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। हे विदेह नंदिनी, आपका पता न लगने वाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहाँ आ पहुँचे। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, हे वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया, वह कहाँ मारा गया है? यह सब वृत्तांत में तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुणपुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। हे वरारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही है। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आ गए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हृष्टपुष्ट वानर समुद्र के किनारे पहुंच गए। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, यह जानकर मैं उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। हे सती शिरोमणि, यह सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। हे देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। हे देवी,
आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझें। हे देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिरकर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। रामचरितमानस में तो विभीषण ने सहयोग दिया था। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कह रहे हैं कि बिना किसी सहायक के मैंने आपको ढूंढा है। आपकी विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को यह बताकर कि आप मिल गईं, मैं उनका संताप दूर करूंगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। हे देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का यह यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। बार बार सांत्वना और आश्वासन दे रहे हैं। हे विदेह नंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। अपने बारे में कह रहे हैं। वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहाँ से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शंभ साधन नामक दैत्य का संहार किया था। हे मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से, यानी वे तो वहाँ गए हुए थे और यहाँ उनकी पत्नी थी माल्यवान पर्वत पे। तो हे मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे विदेह नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। हे देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। इस प्रकार युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। उस समय जनक नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल सफेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगी। इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस मानना छोड़ दिया। तदनंतर हनुमान जी ने प्रिय दर्शना सीता से फिर कहा। 90 श्लोकों का यह अध्याय 35वां यहाँ अंतिम 2 श्लोकों में पूरा होता है। क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं, हे मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा अपने पिता के बारे में कह रहे हैं। युद्ध में शंभ साधन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं। अतः हे मैथिली, मैं उन वायु देवता के समान ही
प्रभावशाली वानर हूँ। अगले अध्याय में तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले, हे महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। हे देवी, यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ, यानी भगवान ने इसको दिया है। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ये अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए। उनका लाल सफ़ेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। वे लजीली विदेह बाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। क्या कहती हैं? हे वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पद दलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय के खुर के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र है। हे वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी न तो भय होता है और न घबराहट ही। हे कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। तो अब क्या बातचीत करती है, इसकी चर्चा हम इस अध्याय की कल करेंगे। ये 47 श्लोक है। यहाँ आज 10वें श्लोक पे हम विश्राम दे रहे हैं और कल अगले अध्याय में सीता का हनुमान जी से श्री राम को शीघ्र बुलाने का आग्रह, हनुमान जी का सीता से अपने साथ चलने का अनुरोध तथा सीता का अस्वीकार करना। विशेष बात वाल्मीकि रामायण में ये आई है, तो मानस में नहीं है, कि हनुमान जी कहते हैं कि आप हमारे पीठ पे सवार हो जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत सुंदर है। अगला अध्याय कल आवेगा और ये भी है विस्तार में 68 श्लोकों का 37वां अध्याय। 36वें में आज विश्राम दे रहे हैं। अब जब वो अस्वीकार कर देती हैं तो उनको जब राम जी के पास जाएंगे तो कोई न कोई होना चाहिए चिन्ह, तो अपनी चूड़ामणि देंगी और कुछ घटना भी सुनावेंगी कि ये घटना आप जब उनको सुनावेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ आप मुझसे मिल के आ रहे हैं। और अब इसी को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। वाल्मीकि जी नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।